हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट अप्रोच। आई एम योर फेवरेट मैथ्स एडुकेटर मनोज चौहान फॉर जेई मेंस एंड एडवांस। स्टार्ट करते हैं 2010 के कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। ये पैराग्राफ क्वेश्चन है बच्चों, 12 से 14, 3 सवाल है। अपने को सवाल में रखा है, कैलकुलस का है। कंसीडर द पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू 1 + 2x + 3x स्क्वायर + 4x क्यूब s be the sum of all distinct real roots of fx t is equal to mod x। the real number s lies in interval। तो भाई इस इक्वेशन के रूट्स के सॉल्यूशंस का समझ, ठीक है। तो क्यूबिक दे रखा है, क्यूबिक के एज सच रूट्स तो अपने को नहीं पता, डिफरेंशिएट करके देखते हैं एक बार। तो एफ का डैश देखा, आ रहा है 12x² + 6x + 2। इसमें 2 कॉमन लेके आ रहा है, 6x² + 3x + 1 है। इसमें मैंने इसका डिस्क्रिमिनेंट देखा, b² - 4। इसी ये नेगेटिव आ गया, यानी कि क्वाड्रेटिक फंक्शन हमेशा पॉजिटिव है, यानी कि ये जो क्यूबिक है वो हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन। तो जो क्यूबिक आपको पता ही होगा, हमेशा अपना कोफिशिएंट इसके सारे इंटीजर हैं, तो इसके रियल रूट आएंगे, और अगर इमेजिनरी रूट आएंगे तो पेयर में आएंगे, क्योंकि ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसका जो ग्राफ होगा, ठीक है, ग्राफ कैसा होगा भी इसका ग्राफ? अगर एक क्यूबिक है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा होगा? ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। जीरो पर वैल्यू कितनी आ रही है, बना रही। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करने होते हैं बेसिकली ग्राफ ड्रॉ करने से पहले। तो जीरो पर 1 आएगा, हमेशा इंक्रीजिंग है। और -इन्फिनिटी पर बच्चों कितना आ रहा है? x। अगर -इन्फिनिटी दिखा क्या, ये लीडिंग कोफिशिएंट है, यही लीडर है इसका। अगर x लार्ज हो जाएगा तो यही डोमिनेट करेगा, बाकी लोग बच्चे हैं, ये हस्बैंड है बेसिकली, है ना। ओके, ये डोमिनेट करेगा। और -इन्फिनिटी पर -इन्फिनिट, इन्फिनिटी पर इन्फिनिट। बना दो एक रफ स्केच ऐसे करके। मैंने कहाँ पर कॉन्केविटी चेंज हुआ है ये, ठीक है। डबल डेरिवेटिव करके आ जाएगा, कितना जाएगा? 12x², 24x + 6 आ रहा है, -1/4 पर आ रहा है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब इसने क्या किया है, सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। कमीने का देख रहे हो, कमीनापन, ठीक है ना, कमीने का कमीनापन टपकता रहता है, ठीक है। तो कमीने ने क्या किया है, सम ऑफ ऑल रियल रूट बहकाने के लिए, ढूंढो बाकी दोनों ढूंढ, तो है ही नहीं, जब कहां से ढूंढे। और इसने फिर बाद में कुछ थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करने के लिए मॉडेस्ट बोला है इसने, सम ऑफ ऑल रियल रूट। अच्छा बच्चों, एक एक बात और कि रूट तो एक ही आ रहा है ना, और ऊपर से ये वाई एक्सिस के पीछे की तरफ है, तो एक नेगेटिव रूट है। एक ही रूट है, एक ही रियल रूट है। तो जब एक ही रियल रूट है और सम की बात कर रहा है, तो उस एक रियल नंबर का ही वैल्यू अपने को बताना। और t इज इक्वल टू मॉडेस, है ना, t इज इक्वल टू मॉडेस है, तो क्या कहते हैं, मॉड ऑफ नेगेटिव नंबर कितना हो जाएगा? पॉजिटिव। इसीलिए आंसर यहां पर डेफिनेटली t इज इक्वल टू मॉडेस। तो सम ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट रियल रूट्स t इज इक्वल टू s, रियल नंबर s लाइज इन। हाँ जी, तो नेगेटिव का मॉड आएगा पॉजिटिव, रियल नंबर एस। अच्छा अच्छा, ये इसने इस ऑप्शन की बात नहीं कर रहा है, ये तो बस, ये क्योंकि पैराग्राफ सवाल है ना, पहला सवाल है, तो बस उस नेगेटिव नंबर को आप बता दो कैसे आएगा। तो इसका अंदाजा बच्चों, क्योंकि क्यूबिक एक पॉलिनोमियल और कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस है, इंक्रीजिंग है, डिफरेंशिएबल है, हमेशा डबल डिफरेंशिएबल भी है। तो अपन कंटिन्यूटी में जो एक थ्योरम पढ़ते हैं ना अपन, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, कि देखो फंक्शन का ग्राफ अभी देखो ऊपर चला गया एक्स एक्सिस के, तो पॉजिटिव आ गया। फंक्शन का ग्राफ देखो बिलो एक्स एक्सिस है, तो बिलो एक्स एक्सिस रहा, अबव एक्स एक्सिस रहा, तो यानी कि जरूर एक रूट आया होगा। उस फंडे से अपन इसमें एक बार अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं क्या होगा। जो ग्राफ से वैसे भी दिख रहा है कि 0 से आगे रूट तो नहीं है, तो ये ऑप्शन तो पटक रिजेक्ट हो जाएगा। -1/4 से 0, एक बार चेक कर लेते हैं। -1/4 पर इस फंक्शन का वैल्यू -1/4 पर, -1/4, ठीक है बच्चों, ये तो पॉजिटिव आ रहा है। तो -1/4 पर बच्चों ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, यानी कि -1/4 तकरीबन तकरीबन यहाँ पर। तो -1/4 से आगे की बात कर रहा है, तो यहाँ भी रूट नहीं आया। अब -3/4 से -हाफ, -11, एक बार -3/4 पर चेक कर लेते हैं, क्योंकि बी और सी दोनों कनेक्टेड है। -3/4, ठीक है, -3/4 पर देखते हैं। -3/4 पर, -3/4, -3/4, 27/16, -3/4, -27/16, वो चेक कर लेता हूँ। -3/4, हाँ ठीक है, दोनों दोनों फिगर कट गए, ये नेगेटिव आ रहा है। -3/4 पर नेगेटिव है ना, माइनस हाफ वैल्यू आ रही है, -3/4। तो -3/4 बच्चों जरूर जरूर यहाँ होगा।
और बच्चों ये तो हम जानते हैं कि -3/4 और -11 है, -11 पीछे है, ठीक है? तो पीछे है तो और इंक्रीजिंग फंक्शन है तो यहाँ तो नेगेटिव है। तो ये वाला ऑप्शन जो है अपना ये भी एलिमिनेट हो गया। ये ठीक है क्योंकि -12 पर मेरे ख्याल से चलो निकाल लेते हैं वैसे तो, क्योंकि -1/4 पर नहीं निकालना पड़ेगा। -1/4 पर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो जरूरी नहीं है -1/2 पर पॉजिटिव आए, नेगेटिव भी हो सकता है ना। चेक कर, मतलब हो सकता है बोनस सवाल हो भाई। -1/2 पर लिखा, -1/2 पर कितना जाएगा, -3/4 -1/2 पर माइनस, हाँ जी पॉजिटिव आ रहा है, ये और ये कट जाएगा, 1/4 आ रहा है पॉजिटिव है। तो -3/4 पर देखा अपन ने नेगेटिव आ रहा था -12 और यहाँ पर 1/4, तो अपना आंसर आ जाएगा अपना सी ऑप्शन। ठीक है जी, चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ जी, सी ऑप्शन अपना आंसर है, और ये केवल शुरुआत है बेसिकली। आगे देखते हैं। द एरिया बाउंडेड बाय दिस दिस एंड दिस लाइज इन द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और फंक्शन और एक्स इक्वल टू टी। टी क्या था? टी था मॉड एस। मॉड एस क्या है? ये वाला, इसका मॉड क्या है? हाफ से 3/4। ओके, एक्स इक्वल टू कोई नंबर है हाफ से 3/4, मॉड लिया ना, हाफ से 3/4। अच्छा, इसीलिए वेरी भी करेगा, सही बात है। दोबारा एक बार ग्राफ देखते हैं, दोबारा देख लेते हैं उसमें क्या है। भाई अब ये कह रहा है कि आप जो ग्राफ बनाए हो तो बढ़िया है, तो बढ़िया है, ठीक। एक लाइन ये लो, एक लाइन ये लो, एक फंक्शन ये है ही, एक्स इक्वल टू पॉजिटिव, वर्टिकल लाइन लेनी है, एक्स इक्वल टू पॉजिटिव वर्टिकल लाइन लेनी है। और ये लाइन वेरी कर रही है, मतलब ये लाइन इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, 1/2 से 3/4 के बीच में। और अभी कह रहा है कि एरिया, तो बच्चों एरिया तो ये वाला बन रहा है, ये छोटा रह जाएगा जब वैल्यू लेंगे 1/2, ये बड़ा हो जाएगा जब वैल्यू हो जाएगी 3/4। अच्छा, तो भाई ये तो डेफिनेट इंटीग्रेशन से आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन से अपना 1/2 सॉरी 0 लेना है। शुरुआत तो x कोऑर्डिनेट 0 से x कोऑर्डिनेट 1/2 एफ एक्स, ये वाली वैल्यू छोटी है, और 0 से लेकर के 3/4 एफ एक्स डी एक्स, ये वैल्यू बड़ी है। तो इन्हीं के बीच में पूछा है उसने वैल्यू की क्या है ये, भाई एफ का कर लेते हैं इंटीग्रेशन। जो एफ का इंटीग्रेशन तो ब्यूटीफुल है, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर 4, बड़ा ही सिंपल अंदर इंटीग्रेशन। तो एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर 4, ठीक है, और लिमिट क्या है 0 से 1/2 या 0 से 3/4। मुझे थोड़ा जल्दी काम करने के हिसाब से अपन एक इनफाइनाइट जीपी ले लेते हैं, जिसका फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन रेशियो भी यही है ना, क्योंकि 0 पर 0 आ रहा है, हाफ रखोगे तो एक जीपी बन रहा है ना, हाफ 1/4 1/8 1/16, 3/4 रखोगे तो अगेन वही जीपी बन रहा है। तो हाफ के लिए कितना आ जाएगा, a अपॉन 1 माइनस आर। ये वैल्यू कितनी आगे बनी, ये घटिया अप्रोक्सीमेशन है पर ठीक है, चलने दो भी तो। बढ़िया अप्रोक्सीमेशन पता चला उसी ने नहीं किया तो हम क्या करेंगे, a अपॉन 1 माइनस आर। तो कितना आ जाएगा, 3/4 अपॉन 1/4 कितना जाएगा, 1 से 3 के बीच में आ रहा है, ठीक है, और इसी के आसपास कुछ रहेगा, बहुत बड़ा नंबर नहीं होगा, है ना। 1 से 3 भाई ये तो गड़बड़ हो गया, 1 से 3 ये गड़बड़ हो गया, 1 से 3 यही आ रहा है भाई। एक ही ऑप्शन है जो 1 से 3 के आसपास आ रहा है, बाकी ऑप्शन बहुत एक के आसपास भी नहीं है। आप करना चाहो तो कर लो, आएगा कुछ 1/2, 8 4 2 1 अपॉन 16, कितना आ रहा है, 15/16 आ रहा है, 15/16 वैल्यू आ रही है। और लाइज इन द इंटरवल, मैं तो आपको एग्जैक्ट बता दिया, उसने 15/16 का क्या किया, उसने 12/16 कर दिया है क्या, हाँ 12/16 कर दिया, और 3 उसने वैसे का वैसा, 3 का भी उसने अप्रोक्सीमेशन ही किया है, तो उसने भी अप्रोक्सीमेशन किया, मैंने भी अप्रोक्सीमेशन किया, तो ठीक है ना, दोनों का थॉट प्रोसेस मिलना चाहिए। आपको भी ये ध्यान रखना है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की हर बार जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ इस तरह की शॉर्ट ट्रिक्स की, यार चार्ट में जीपी कॉमन रेशियो -1 से 1 है तो यार क्या दिक्कत है? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। द फंक्शन f डैश इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इन द इंटरवल, f डैश जो डेल्टा कितना था, x का 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, है ना, यही था ना, हाँ सॉरी 2x गलत कर दिया मैंने, मुझे फंक्शन गलत समझ में आ गया, मैंने वो इंटीग्रेशन का फंक्शन कर डेरिवेटिव कर, खैर बहरहाल फंक्शन f डैश इज 1 2x 3x स्क्वायर, यहाँ है ना 4x क्यूब 3x स्क्वायर, 4x क्यूब 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर 4x क्यूब, ये था अपना फंक्शन
एफ डैश इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो डबल डैश निकालना पड़ेगा। फिर डैश निकाल लेते हैं, 12x² प्लस 6x+2 डबल डैश 24x प्लस 6, एक्स का वैल्यू आ रहा है -1/4, डैश का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यहीं से आएगा, ठीक। इंक्रीजिंग इन, अच्छा टी कहाँ से आ गया, ठीक है मॉड एस, यानी कि 1/2 से 3/4, 1/2 लिख देता हूँ इसको, टी की वैल्यू 1/2 से 3/4। हाँ जी, अब क्या कह रहा था, द फंक्शन एफ डैश इज, तो फंक्शन एफ डैश पहले तो घट रहा है, मतलब एफ डैश, एफ डबल डैश लिखा है मैंने, तो पहले डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग, कॉन्केविटी की बात कर रहा है बेसिकली, तो कॉन्केव डाउन फिर कॉन्केव अप, तो इंक्रीजिंग इन नेगेटिव, सही बात है, ये एक नंबर नेगेटिव है, -1/2 से -3/4 से -1/4, ठीक है, यानी कि इंक्रीजिंग इन दिस, -1/4 से पीछे इंक्रीजिंग बोल रहा है, जबकि हमारा तो डिक्रीजिंग आ रहा है, गलत। डिक्रीजिंग इन, ये कुछ ठीक लग रहा है, क्योंकि -1/4 तक डिक्रीजिंग और -1/4 के आगे इंक्रीजिंग, ये ठीक लग रहा है। इंक्रीजिंग इन -t से t, बच्चों -t से t का मतलब क्या है, कम से कम -12 से हाफ, -12 से हाफ मतलब बीच में -1/4 आया, तो -1/4 पर तो ये आपका इंक्रीजिंग हो ही नहीं सकता, बीच में आपका एक मैक्सिमा मतलब मिनिमा आ रहा है ना, तो इंक्रीजिंग आ ही नहीं सकता, क्योंकि -1/4 इस इंटरवल में आ गया, अगेन डिक्रीजिंग भी नहीं आ सकता, बी ऑप्शन अपना आंसर है 14th का, बी ऑप्शन, ठीक है जी, बी ऑप्शन अपना आंसर है। बच्चों आई होप आपको बढ़िया लग रहा होगा, अच्छा सवाल था, थोड़ा सा घुमाया था, ट्विस्ट था, है ना, और यही ये सब आईआईटी के अंदर एडवांस में ऐसे ही आता है ना। बाय।